वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सर्कल से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। उसके बाद क्लास 9th की एक्सरसाइज 10.1 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सर्कल किस तरह की फिगर है। मैथ्स में हम दो तरह की फिगर्स पढ़ते हैं, प्लेन फिगर्स और सॉलिड फिगर्स। प्लेन फिगर्स वो होती हैं जिनको हम ड्रॉ कर सकते हैं, और सॉलिड फिगर जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनका वॉल्यूम निकाला जा सकता है, उनको हम सॉलिड फिगर्स कहते हैं। जैसे आप सर्कुलर बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, जैसे कॉइन एक सर्कुलर आपको दिखता है, लेकिन कॉइन एक सॉलिड फिगर है, एक्चुअल में वो एक सिलेंडर होता है। तो सर्कल आप बोर्ड पे, नोटबुक पे या आप दीवार पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो एनीथिंग विच कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन सरफेस, ठीक है, वो प्लेन फिगर होता है। तो यहाँ पे सर्कल एक प्लेन फिगर है। अगर आप बॉल को, कोई बच्चा कहे कि बॉल एक सर्कल है, नहीं, बॉल सर्कुलर है लेकिन बॉल एक सॉलिड फिगर है, उसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है, एक्चुअल में वो स्फीयर है। तो सर्कल इज अ प्लेन फिगर विच कैन बी ड्रॉन ऑन एनी प्लेन सरफेस। आप नोटबुक या कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। अब जब सर्कल किसी प्लेन पे या कॉपी पे या बोर्ड पे आप ड्रॉ करते हैं, तो वो उस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्कल किसी प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे देखो, एक सर्कल यहाँ पे, आप जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक सर्कल है। ये जब ड्रॉ किया तो ये इस सरफेस पे जिस पे मैंने ड्रॉ किया है, इसने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक वो पार्ट जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट जिसमें मैंने एक पॉइंट बनाया है। तो ये जो जहाँ पे मैंने पॉइंट बनाया है, इस सर्कल के अंदर पड़ रहा है। इसने प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट है विच इज़ लाइंग इनसाइड द सर्कल। एक ये देखो, मैंने बाहर जो पॉइंट बनाया, तो ये वो पार्ट है, प्लेन का वो पार्ट है जो सर्कल के बाहर पड़ रहा है। अब देखो, एक मैं तीसरा पॉइंट बनाता हूँ, तो ये देखो, ये पॉइंट कहाँ पड़ रहा है, सर्कल के ऊपर पड़ रहा है। तो व्हेन सर्कल इज ड्रॉन ऑन अ प्लेन, इट डिवाइड द प्लेन इन 3 पार्ट। तो 3 पार्ट वो कौन से हैं, एक इनसाइड द सर्कल, एक एक्सटीरियर टू द सर्कल या आउटसाइड द सर्कल, एक होता है ऑन द सर्कल। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे सर्कल क्या है, एक प्लेन फिगर है और ये प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, तो 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक वो पार्ट जो सर्कल के अंदर पड़ रहा है, एक वो पार्ट जो सर्कल के बाहर पड़ रहा है, एक वो सर्कल के ऊपर पड़ रहा है। अब देखो, ये जो गोल सी लाइन जो सर्कल जिससे बना है, ये जो सर्कल का जो कर्व है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये जो गोल आप डायग्राम देख रहे हो, सर्कल जो सर्कल जैसा दिख रहा है जिसकी वजह से, उस वाले पार्ट को हम सर्कल की कहते हैं सरकमफ्रेंस कहते हैं। और एक ऐसा पॉइंट होता है जो सर्कल के बिल्कुल बीच में होता है, जिस पॉइंट से आप सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस निकालें, कितनी बार भी निकालें ये डिस्टेंस, तो ये हमेशा सेम होगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस आपको क्लियर हो गया, ये सेंटर के बिल्कुल बीच में होता है और इसका सरकमफ्रेंस पे पड़ने वाले किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। तो रेडियस, ये सारी रेडियस हैं और रेडियस सारी इक्वल होती हैं। अच्छा, फिर आता है, अगर ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये वाला, इस सर्कल में ये जो आर्क है पूरा, जिसको हम सरकमफ्रेंस कह रहे थे, अगर इसको मैं आधा हटा दूं, आधा डिलीट कर दूं, तो आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये वाला, तो ये आपका कहलाता है सर्कल का आधा हिस्सा है। तो इसको हम कहते हैं सेमी सर्कल, इसको हम कहेंगे सेमी सर्कल, ठीक है। अच्छा, अगर आधे से ज़्यादा मिटा दिया है तो सर्कल का एक छोटा सा पार्ट रह गया है, देखो ये छोटा सा पार्ट रह गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, माइनर आर्क, ठीक है। ये सेमी सर्कल है, एक्चुअली ये है पूरी आर्क, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है। जब कंप्लीट आर्क थी तो ये सरकमफ्रेंस बना रही थी, आधा कर दिया, ठीक है, तो आपने उसको सेमी सर्कल कहा। और आधे से भी छोटा अगर कर दिया है तो उसको हम कहेंगे माइनर आर्क। और जो दूसरा पार्ट होगा इसका, ये वाला, उसको हम क्या कहेंगे, मेजर आर्क कहेंगे, ठीक है। तो एक ऐसी आर्क जो सेमी सर्कल से छोटी है उसको तो हम कहेंगे माइनर आर्क, और जो सेमी सर्कल से बड़ी है उसको हम कहेंगे मेजर आर्क। अब देखो, कोड क्या होता है। कोड इज अ लाइन सेगमेंट विच टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट। तो यहाँ देखो, डायग्राम में मैंने एक कोड बनाई है, ये भी एक कोड है, ठीक है। ये बहुत सारी कोड हम ड्रॉ कर सकते हैं।
इक्वल कोड भी ड्रॉ कर सकते हैं बहुत सारी, देखो इस तरीके से बहुत सारी आप इक्वल कोड भी ड्रॉ कर सकते हो। तो सर्कल में ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो जगह टच करे या दो जगह इंटरसेक्ट करे उसको हम बोलते हैं कोड ऑफ द सर्कल। और जो कोड सर्कल के बिल्कुल सेंटर से जाए, ठीक है, सपोज ये आपका सेंटर है, सर्कल के बीचों बीच ये आपका सेंटर है, जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये सर्कल का सेंटर है। और अगर कोई ऐसी कोड है जो सर्कल के सेंटर से पास होती हो, ठीक है, कोई ऐसी कोड है जो सर्कल के सेंटर से पास होती हो, तो ऐसी कोड को हम बोलते हैं डायमीटर। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस, या d इज इक्वल टू 2r। तो ये जो डायमीटर होती है एक्चुअली ये भी कोड होती है और इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल इज नोन एज डायमीटर। तो देखो हमने काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करी। आपको सर्कल क्या होता है, प्लेन फिगर, ये प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, ये 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक वो पार्ट जो सर्कल के इनसाइड पड़ रहा है, एक आउटसाइड पड़ रहा है एक्सटीरियर, और एक ऑन द सर्कल। सर्कमफ्रेंस को आपने डिस्कस करा, सेंटर, रेडियस, सेमी सर्कल, माइनर आर्क, मेजर आर्क, कोड भी हो गया, लॉन्गेस्ट कोड डायमीटर होता है। अब देखो सेगमेंट और सेक्टर, सेगमेंट और सेक्टर को डिस्कस करेंगे। सेगमेंट किसको कहते हैं और सेक्टर किसको कहते हैं। अगर मैंने किसी सर्कल में एक कोड ड्रॉ की है, तो डायग्राम में देख रहे हो ये एक कोड मैंने ड्रॉ की है, ये वाली, ठीक है। इसने सर्कल के 2 पार्ट कर दिए, एक तो ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, एक आपका ये वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। तो द 2 पार्ट ऑफ द सर्कल आर सेगमेंट्स एक्चुअली, और जो छोटा पार्ट है उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो जो सेगमेंट होता है वो किससे मिलके बनता है, सेगमेंट किस किस से मिलके बनता है, एक तो कोड और आर्क से मिलके। तो अगर कोड और माइनर आर्क से मिलके बना है तो माइनर सेगमेंट, और कोड और मेजर आर्क से मिलके अगर सर्कल का कोई पार्ट बना है उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट सर्कल की कोड और आर्क से मिलकर के बनता है, और ये 2 हो सकते हैं, माइनर और मेजर। अगर बीच से ही निकल जाएगा कोड तो फिर वो सेमी सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले डायग्राम को देखिए, आप लेफ्ट वाले डायग्राम को देखो, यहाँ पर भी एक सर्कल है और यहाँ पर मैंने 2 रेडियस को ड्रॉ किया हुआ है। जब 2 रेडियस आप ड्रॉ करेंगे और एक आर्क जो आपकी माइनर आर्क है, इसके बीच में जो आपको एरिया दिख रहा है, इस एरिया को क्या कहते हैं, तो ये एरिया जो रेडियस और आर्क से मिलके बना है, 2 इसमें रेडियस है और एक आर्क है, इसको आप कहते हैं सेक्टर। और क्योंकि ये छोटा वाला सेक्टर है तो इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी एक्चुअली में रेडियस और आर्क, मेजर आर्क से मिलके बना है, तो ये भी आपका सेक्टर हुआ, बट इसको आप कहेंगे मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल। तो आपको माइनर सेगमेंट क्या होता है, जो कोड और आर्क के बीच में, माइनर आर्क के बीच में बनेगा। मेजर सेगमेंट क्या होता है, जो कोड और मेजर आर्क के बीच में बनेगा। एक्चुअल में सेगमेंट क्या होता है, जो कोड और आर्क के बीच में बनता है। और सेक्टर क्या होता है, जो रेडियस, 2 रेडियस और आर्क के बीच में बनता है। यहाँ पे तो 2 रेडियस हैं और आर्क है, इनके बीच में कोई एरिया पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं सेक्टर। अब ये छोटा वाला है तो माइनर और बड़ा है तो मेजर। तो आपको समझ में आ गया होगा सेगमेंट और सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। अब हम आपकी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की उसको डिस्कस करते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.1 ऑफ क्लास 9 चैप्टर 10 सर्कल, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो पहले है आपका क्वेश्चन नंबर 1, द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन। अब बताओ जो सेंटर होता है सर्कल का वो सर्कल के अंदर पड़ेगा, एक्सटीरियर में पड़ेगा या इंटीरियर में पड़ेगा। तो सबको पता समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था सेंटर हमेशा सर्कल के अंदर लाई करता है, यानी कि यहाँ पे भरा जाएगा इंटीरियर। यहाँ पे हम लिखेंगे
इंटीरियर ऑफ सर्कल, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज। अब देखो कोई सर्कल है, एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है, तो रेडियस आपकी होती है सर्कमफ्रेंस तक, ठीक है। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिसका डिस्टेंस रेडियस से भी ज़्यादा है, तो वो पॉइंट कभी भी सर्कल के अंदर या ऊपर नहीं पड़ेगा, वो कभी हमेशा सर्कल के बाहर पड़ेगा। जिस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस हमेशा रेडियस से ज़्यादा है, तो वो कहाँ पड़ेगा, सर्कल के बाहर पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ऐसा पॉइंट जिसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है, तो हमेशा कहाँ पड़ेगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, ये मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस की थी। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है फर्स्ट क्वेश्चन का, एन आर्क इज एक आर्क विद इट्स एंड एट द डायमीटर, जो इस एक ऐसी आर्क जिसके एंड डायमीटर के एंड हो। तो देखो एक ऐसी आर्क जिसके एंड डायमीटर के एंड हो, तो यहाँ पर एक आपको आर्क दिख रही है, अगर इसको मैं मिला दूँ तो ये आपका डायमीटर था। तो डायमीटर के किनारे ही आर्क के किनारे हों, ऐसी आर्क को क्या बोलते हैं आप, ये देखो हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो इसका आंसर होगा सेमी सर्कल। सेगमेंट, फिफ्थ पार्ट है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क। अभी अभी आपको बताया था सेगमेंट किस किस से मिलके बनता है, सेगमेंट बनता है आर्क और कोड ऑफ द सर्कल, कोड और ये देखो हमने डिस्कस किया था, ये देखो सेगमेंट किससे बनता है, आर्क और कोड के बीच में बनता है। ये है आर्क और ये है कोड, तो कोड और आर्क के बीच में बनता है सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और सिक्स्थ पार्ट है, सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज। सर्कल जिस प्लेन पे बनाया जाता है उसको वो कितने पार्ट में डिवाइड करता है, तो आपको मैंने शुरू में बताया था, सर्कल डिवाइड द प्लेन इन 3 पार्ट, वन इज लाइंग इनसाइड द सर्कल, अदर इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल एंड थर्ड इज ऑन द सर्कल। अब ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस। वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर को कोई भी पॉइंट जो सर्कल पे लाई कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, जी हाँ रेडियस ही बोलते हैं। तो ये आपका है ट्रू। सेकंड है आपका, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। नहीं, आप किसी भी सर्कल में हजारों या इनफाइनाइट अनगिनत इक्वल कोड बना सकते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। इन अ सर्कल वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। तो ये सेकंड आपका हो गया फॉल्स। थर्ड है, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच इज मेजर आर्क। नहीं, अगर आप किसी सर्कल में 3 आर्क बनाएंगे बराबर, तो देखो एक मैंने ये काट ली और एक ये काट ली, ये तीनों आर्क सपोज बराबर हैं ये तीनों, तो ये क्योंकि सेमी सर्कल से छोटी हैं तो इसको हम मेजर आर्क नहीं कहेंगे, इसको हम माइनर आर्क कहेंगे, ठीक है। सेमी सर्कल से छोटी आर्क को माइनर आर्क कहते हैं और सेमी सर्कल से बड़ी आर्क को मेजर आर्क कहते हैं। तो 3 अगर टुकड़े करोगे तो सेमी सर्कल से छोटी ही होंगी, तो मेजर आर्क नहीं हो सकती, इसलिए थर्ड वाला हो गया आपका फॉल्स। फोर्थ है, कोड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। वो कोड जो रेडियस की दुगनी हो इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, उसको हम सर्कल का डायमीटर कहते हैं। जी हाँ, हमने डिस्कस किया था, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर ऑफ द सर्कल और डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, तो उसको हम डायमीटर कहेंगे उस कोड को जो रेडियस का दुगना होगा। तो ये ट्रू है। और फिफ्थ पार्ट है, सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन अ कोड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। ये गलत है, सेक्टर कोड और आर्क के बीच में नहीं बनता, 2 रेडियस और आर्क के बीच में बनता है, तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। और सिक्स पार्ट है, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। बिल्कुल सही है, सर्कल एक प्लेन फिगर है, सॉलिड फिगर नहीं है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज 10.1, जिससे पहले हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था, पहले आप वो पॉइंट्स को अच्छे से देखें, उसके बाद आपको 10.1 समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।